नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माइंडेड सत्या में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐतिहासिक स्थल के बारे में जिसने अपने विवादों और साहस के लिए अपनी जगह बना ली है। वह है ज्ञानवापी मंदिर। दोस्तों, ज्ञानवापी ASI सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार अब तक हजारों सबूत सामने निकल कर आ चुके हैं, लेकिन अब जो सबूत मस्जिद के तहखाने से सामने निकल कर आए हैं उसने तो सबको चौंका ही दिया है। हजारों की संख्या में मिले सबूत चिक चिक कर बोल रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर था, मस्जिद नहीं। आखिर कौन कौन से चौंकने वाले सबूत सामने निकल कर आए हैं, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हिंदू हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर ये सामने निकल कर आ रही है कि मुगलिया शासक औरंगजेब ने भव्य मंदिर को तोड़कर 3 मीनार वाले मस्जिद को खड़ा तो कर दिया, लेकिन औरंगजेब मंदिर के सबूतों को नहीं मिटा पाया। बताया जा रहा है कि ज्ञानवापी के तहखाने के नीचे की जमीन में कई राज दबे हुए बाहर आए हैं। तहखाने में 3 कुएं मिले हैं जो कि मुस्लिम पक्ष के कब्जे वाले तहखाने में कैद है, जिसमें एक कुएं की गहराई तकरीबन 8 मीटर है और चौराहे 2 से 3 मीटर तक बताई जा रही है, और बाकी के 2 कुएं 6-6 फीट के हैं, जिन्हें मिट्टी और मलबे से भर दिया गया है और इन पर दीवार की दूसरी चिनाई कर दी गई। साथ ही तहखाने से 8 शिवलिंग दक्षिण दिशा से और 6 शिवलिंग पश्चिम दीवार के पास से मिले हैं। इसके साथ विष्णु जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, गणेश जी, द्वारपाल और नंदी की मूर्ति भी बरामद हुई है। इसके अलावा एक अपसमरा पुरुष, एक मकर, एक मन्नत तीर्थ की मूर्तियां मिली हैं। हिंदी में लिखी हुई एक रामशिला भी मिली है और ज्ञानवापी के सर्वे में 9 देवों की 55 मूर्तियां मिली हैं। लेकिन बताया जा रहा है तहखाने के अंदर से सबसे ज्यादा शिवलिंग और मूर्तियां मिली है। साथ ही ज्ञानवापी के तहखाने से उस काल के 93 सिक्के भी मिले हैं। इसमें 3 तरह के सिक्के सामने आए हैं, जिसमें पहले 64 सिक्के के ब्रिटिश काल के बताए जा रहे हैं, जिसकी ईस्ट इंडिया कंपनी है। दूसरे में राजा माधोराव सिंधिया काल का एक तांबे के सिक्का और तीसरे में अरब के सिक्के निकल कर सामने आए हैं। मतलब ये हुआ कि औरंगजेब के हमले के बाद भी ज्ञानवापी में पूजा पाठ का सिलसिला जारी था, और इसके साथ ही 1947 में भी आजादी मिलने के बाद भी ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पाठ का सिलसिला चलता रहा, जिसकी गवाही सर्वे में मिले आधुनिक सिक्के दे रही। ज्ञानवापी तहखाने के अंदर से ASI को 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे और 10 पैसे, 25 पैसे के भी कई सिक्के अंदर तहखाने से मिले हैं, और साथ ही एक चमकीली वस्तु भी मिली है जिसे सुरक्षित रखा गया है। लेकिन दोस्तों, सवाल तो ये खड़ा होता है कि क्या कभी किसी मस्जिद में सिक्का चढ़ाते हुए देखा गया है? जवाब यही होगा कि नहीं। लेकिन यदि बात करें हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म में दर्शन के दौरान मंदिर में सिक्का चढ़ाने की पुरानी प्रथा है, जो कि आज भी है। दोस्तों, 400 सालों से ज्ञानवापी मुस्लिमों के कब्जे में है, लेकिन फिर भी अभी तक ज्ञानवापी में मंदिर होने के कई सबूत मौजूद है। ज्ञानवापी के हर कोने कोने में मंदिर होने का साक्षात प्रमाण मिल चुका है। तहखाने में कुएं के अलावा ASI सर्वे में और भी कई ऐसे सबूत मिले हैं, जिसका जवाब ज्ञानवापी मस्जिद के समर्थन में उत्तरी मौलानाओं की फौज के पास भी नहीं है। दोस्तों, बता दें कि ज्ञानवापी का अर्थ होता है ज्ञान का कुआं, जिसमें ज्ञान का अर्थ शिक्षा या जानकारी और वापी का अर्थ कुआं होता है। लेकिन दोस्तों, सवाल अब भी ये है कि मुस्लिम पक्ष को अब और कितने सबूत चाहिए? ASI सर्वे की रिपोर्ट का एक एक पन्ना ये बता रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर था। दोस्तों, अगर कुएं की बात की जाए तो हिंदू धर्म में कुएं का बहुत महत्व है। बताया जाता है कि हिंदू धर्म में पूजा पाठ और शादी विवाह में कुएं का खास महत्व होता है। कुएं का पूजन पुत्र प्राप्ति, ग्रह नक्षत्र को शांत करने के लिए भी कुएं का पूजन किया जाता है, या फिर कई तरीकों से कुएं का पूजन किया जाता है। दोस्तों, यदि पौराणिक कथा स्कंद पुराण के अनुसार देखा जाए तो मान्यता है कि ज्ञानवापी में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से स्वयं लिंग अभिषेक करने के लिए इस कुएं को बनाया था। लेकिन दोस्तों, अगर इतिहास के पन्नों की बात करें तो जो साकिब मुस्तैद खान था, जो औरंगजेब का दरबारी इतिहासकार था, उसने 1710 में एक किताब लिखी
जिसका नाम था मासिर आलमगीरी था। इस किताब में बनारस के तमाम मंदिरों को तोड़ने का जिक्र है, जिससे ये बात तो साफ होती है कि मंदिर तो तुड़वाए ही गए थे और सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई थी। दोस्तों, साथ ही जीपीआर सर्वे में ही तहखाने के नीचे 1 से 2 मीटर तक 2 खोखली जगह भी मिली, जिसे लाल रंग की बजरी और बोल्डर से भर दिया गया। और मुस्लिम पक्ष अच्छे से जानता है कि अगर इनकी खुदाई की गई तो ज्ञानवापी में मंदिर के सैकड़ों सबूत मिल सकते हैं। इतने सबूतों से तो साफ होता है कि कुआं पाटने का तो एक ही लक्ष्य था, हिंदू साक्ष्य को मिटाने का पूरा प्रयास। लेकिन दोस्तों, अब 30 साल बाद तहखाने का ताला खुला पूजा पाठ हुई तो इसे नया नाम भी मिल गया। पहले इसे व्यास जी का तहखाना कहा जाता था, लेकिन अब इसका नया नाम ताल गृह रख दिया गया। ताल गृह में पूजा पाठ शुरू होते ही दर्शन के लिए श्रद्धालु भी उमड़ने लगे। बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने पहुंचा। हर श्रद्धालु ताल गृह का दर्शन करके ही लौट रहा है। दोस्तों, एएसआई सर्वे ने ज्ञानवापी के कई राज खोले हैं। चाहे ज्ञानवापी में मिली मूर्तियां हों, पानी के कुएं हों या फिर अलग अलग काल के सिक्के हों, जो इसी बात का इशारा करते हैं कि यहाँ पहले मंदिर था। लेकिन इस सर्वे में मिली कई चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर से पर्दा उठना बाकी है। जैसे कि ज्ञानवापी सर्वे के दौरान मिली एक चमकती हुई वस्तु है, 2 सेंटीमीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर चौड़ी है। ये क्या था, इसके लिए रिसर्च का इंतजार करना है। सर्वे रिपोर्ट मिलने के बाद हिंदू पक्ष मजबूत हुआ है। पक्ष का कहना है वहां मंदिर था, मंदिर है, मंदिर ही रहेगा, क्योंकि 300 से ज्यादा मूर्तियां और सिक्के वहां पर से खुलकर सामने आए हैं। और साथ ही रिपोर्ट से यह भी सामने आया है कि जो वहां पर स्टोर के ढांचा बने पाए गए हैं, उन्हें हिंदू मंदिर के स्ट्रक्चर से डिमोलिश करके मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट में मंदिर होने के 32 सबूत मिले हैं। दीवारों पर कन्नड़, तेलुगु, देवनागरी और गंटा जैसी भाषाओं में लिखा हुआ मिला है। दीवारों पर शिव के 3 नाम जनार्दन और उमेश्वर भी लिखे हुए मिले हैं। दोस्तों, इससे पहले हुए सर्वे की बात करें तो ज्ञान व्यापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार गेट के नीचे नंदी भगवान मिले हैं। एएसआई ने 84 दिनों की स्टडी के बाद रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट तैयार करने में एएसआई को 36 दिन का समय लगा। पूरी रिपोर्ट 839 पेजों में दर्ज है। एएसआई ने अपनी फाइंडिंग रिपोर्ट में यह कहा है कि यहाँ जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं, उस इंस्क्रिप्शन में अलग अलग भाषाएं उपयोग है और महामुक्ति मंडप, जो स्कंद पुराण में जिसका जिक्र होता है, वो भी इसमें उल्लेख मिलता है। रिपोर्ट में मंदिर होने के 32 सबूत मिले हैं। दीवारों पर कन्नड़, तेलुगु, देवनागरी और गंटा जैसी भाषाओं में लिखा हुआ मिला है। दीवारों पर शिव के 3 नाम जनार्दन और उमेश्वर भी लिखे हुए मिले हैं। आगे आने वाले समय में बहुत जल्दी इस केस में हम आगे प्रगति करेंगे और वैसे भी ये केस भौतिक रूशल मोड पर पहुंच चुका है। तो दोस्तों, ये थी ज्ञान व्यापी परिसर को लेकर एएसआई सर्वे का खुलासा, जिसे हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। दोस्तों, यदि इस वीडियो से आपको थोड़ा भी नई जानकारी मिली तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।